हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट क्वार्क मॉडल ऑफ हेड्रॉन्स। सो इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको क्वार्क्स के बारे में बताया तो उस वीडियो को देख लीजिए। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेसन्स। तो मेसन्स क्या होते हैं? मेसन्स आर मेड अप ऑफ अ पेयर ऑफ अ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क। जो मेसन्स होते हैं वो क्वार्क और एंटी क्वार्क के पेयर से बने होते हैं, जैसे कि अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क का एंटी क्वार्क, अप क्वार्क एंड स्ट्रेंज क्वार्क का एंटी क्वार्क। तो इस तरीके से मेसन्स बनते हैं। तो बैरियंस कैसे बनते हैं? बैरियंस आर मेड अप ऑफ थ्री क्वार्क्स। जो बैरियंस होते हैं वो थ्री क्वार्क्स से मिलके बनते हैं। आगे नेक्स्ट क्वार्क्स का फिर इस बैरियंस वाले केस में क्वार्क्स का बैरियन नंबर क्या होगा? 1/3 होगा, और उसके एंटी क्वार्क का क्या होगा? -1/3 होगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द क्वार्क स्ट्रक्चर इन मेसन्स या फिर क्वार्क कंटेंट्स इन मेसन। तो इसको एज वी नो मेसन्स में कौन से आते हैं? पाई पॉजिटिव मेसन्स, पाई नेगेटिव, पाई नोट, के पॉजिटिव, के नोट एंड ईटा नोट मेसन्स। सो ये मेसन्स के अंडर आते हैं। जैसे कि हमें पता है पाई पॉजिटिव में चार्ज कितना होता है? +1। एंड इसका हाइपर चार्ज अगर हमने निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? y = 2q - i3। तो हाइपर चार्ज निकालने से पहले हमें आइसोस्पिन निकालना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आई थिंक सेकंड पता नहीं थर्ड पार्ट में आइसोस्पिन कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में बताया, तो वहाँ पे आप देख लेना कि आइसोस्पिन की वैल्यू +1 कैसे आई है। तो अब हमने आइसोस्पिन की वैल्यू और चार्ज की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास हाइपर चार्ज कितना आ गया? 0। तो नेक्स्ट वाले केस में हमारे पास पाई नेगेटिव में चार्ज कितना है? नेगेटिव, एंड आइसोस्पिन कितना है? नेगेटिव। तो इसको पुट करने पे वैल्यू फिर क्या आ गई? हाइपर चार्ज की 0। उससे नेक्स्ट पाई नोट में चार्ज की वैल्यू कितनी है? 0, एंड आइसोस्पिन की वैल्यू कितनी है? 0। तो इसको हाइपर चार्ज वाले फॉर्मूलास में पुट करके हमारे पास फिर से वैल्यू कितनी आ गई? 0। एंड के पॉजिटिव वाले केस में हमारे पास चार्ज कितना है? पॉजिटिव, एंड आइसोस्पिन कितना है? हाफ। तो इसको पुट करने पे हमारे पास वैल्यू आ गई 1। एंड वी नो डैट कि हर एक पार्टिकल का क्या होगा? एंटी पार्टिकल भी होगा। जैसे पाई पॉजिटिव का तो पाई नोट यहीं पर था, एंड पाई नेगेटिव यहीं पे था, और पाई नोट का क्या एंटी पार्टिकल होगा? पाई नोट तो है ही न्यूट्रल। एंड के पॉजिटिव का एंटी पार्टिकल क्या है? के नेगेटिव। तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव, एंड जो आइसोस्पिन की वैल्यू भी होगी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। एंड के नोट वाले केस में चार्ज क्या है? 0, एंड आइसोस्पिन क्या है? नेगेटिव, हाफ। इसको पुट करने पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई हाइपर चार्ज की? 1। ईटा नोट वाले केस में चार्ज कितना है? 0, एंड आइसोस्पिन कितना है? 0। तो इस फॉर्मूला में पुट करने पे हमारे पास हाइपर चार्ज आ गया 0। एज वी नो डैट कि हाइपर चार्ज का यूज़ करके और बैरियन नंबर का यूज़ करके हम स्ट्रेंजनेस कैसे निकाल सकते हैं? S = y - b। तो जैसा कि हमें पता है कि मेसन्स बैरियन के अंदर नहीं आते, तो बैरियन का वैल्यू क्या होगा? 0। तो बैरियन का वैल्यू 0 हो गया, तो S = y - b। तो b तो 0 है, तो S = y आ गया। तो जितना y का वैल्यू था S का वैल्यू भी उतना ही बन जाएगा। तो अब हम सीखेंगे कि मेसन्स जो है किस क्वार्क कॉम्पोजिशन से मिलके बने हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो मेसन्स है सिर्फ वो अप क्वार्क, डाउन क्वार्क और स्ट्रेंज क्वार्क को मिलके बनते हैं। तो जैसे कि मैंने जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ थी वो लिख ली हैं क्वार्क और एंटी क्वार्क की। म्यू ले लिया एक बार, म्यू का एंटी क्वार्क, डी और डी का एंटी क्वार्क, एस और एस का एंटी क्वार्क, फिर म्यू और डी का एंटी क्वार्क, म्यू और एस का एंटी क्वार्क। ऐसे करके मेरे को जितनी पॉसिबिलिटीज़ थी इसको लिखने की मैंने वो लिख ली। तो देयर आर 9 पॉसिबल वेज टू राइट अ पेयर ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क। अब हमने क्या करना है? हमने इनका चार्ज निकालना है। जैसे कि हमें पता है कि म्यू के लिए म्यू की वैल्यू कितनी होती है? +2/3 और म्यू की और सी की और टी की सेम वैल्यू होती है +2/3 एंड उसके अलावा जो भी रह गया बॉटम स्ट्रेंज, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? -1/3 तो जब हमने म्यू वाला केस निकालना है, तो अगर हम इसको करेंगे म्यू और उसका एंटी पार्टिकल क्या बनाएगा? 0। डी और उसका एंटी पार्टिकल -1/3 + 1/3 कितना बनाएगा? 0। स्ट्रेंज -1/3 + 1/3 कितना बनाएगा? 0। म्यू +2/3 एंड डी का क्या लेना है? हमने एंटी पार्टिकल लेना है, तो -1/3 का क्या बन जाएगा? प्लस का 1/3। तो 2/3 + 1/3 कितना बना?
3/3 विच इज़ इक्वल टू +1। फिर हमने क्या लेना है, u और s का एंटी पार्टिकल। u कितना है, +2/3, s का एंटी पार्टिकल -1/3 है, तो एंटी पार्टिकल क्या होगा, प्लस का 1/3। तो प्लस का 1/3 और प्लस का 2/3 फिर क्या बन जाएगा, प्लस का 1। और d और म्यू का क्या लेना है हमने, एंटी पार्टिकल। d मतलब -1/3 और म्यू का एंटी पार्टिकल क्या बनेगा, -2/3। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो बनेगा क्या हमारे पास, -3/3। तो हमारे पास आ जाएगा -1। डाउन डी की वैल्यू कितनी थी, -1/3। और एस का हमने क्या लेना है, एंटी पार्टिकल। तो एस का एंटी पार्टिकल क्या होगा, +1/3। तो इसको सोल्व करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर से 0। एस की वैल्यू कितनी है, -1/3। और म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की 2/3 है। म्यू एंटी म्यू की कितनी हो जाएगी, -2/3। तो -1/3 -2/3 कितना हो जाएगा, -1। और फिर से एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1/3। और डी का एंटी पार्टिकल लेना है, तो डी की वैल्यू 1/3 होती है, तो एंटी पार्टिकल क्या होगी, +1/3। तो ये क्या बन गया हमारे पास, 0। तो ये हमारे पास चार्जेस आ गए हैं। तो अब हमने देखना है कि ये चार्जेस किस किस पार्टिकल के हैं, किस किस मेसोन्स के हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज सिर्फ पाई पॉजिटिव एंड के पॉजिटिव मेसोन्स का है। तो हमारे पास पॉजिटिव किस वाले केस में आ रहा है, म्यू डी एंड म्यू एस। अब आप बोलोगे कि अब हमें कैसे पता लगेगा कि म्यू डी पाई पॉजिटिव का है या के पॉजिटिव का है। ये हमें कैसे पता लगेगा कि जो म्यूडी क्वार्क कॉम्पोजिशन है ये पाई पॉजिटिव की है या के पॉजिटिव है, बिकॉज चार्ज तो दोनों के पास ही पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे ये पाई पॉजिटिव का है और ये के पॉजिटिव का है। तो हम ये वैल्यू डिसाइड करेंगे स्ट्रेंजनेस देखकर। जैसे कि हम देख रहे हैं पाई पॉजिटिव में स्ट्रेंजनेस की वैल्यू क्या है, 0। एंड के पॉजिटिव में स्ट्रेंजनेस की वैल्यू क्या है, +1। जैसे कि हमें पता है अब क्वार्क की स्ट्रेंजनेस की वैल्यू कितनी होती है, 0। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास सिर्फ स्ट्रेंजनेस की वैल्यू -1 है, सिर्फ स्ट्रेंज क्वार्क के लिए, सिर्फ एस क्वार्क के लिए -1 है। और एस के एंटी क्वार्क के लिए क्या होगी, स्ट्रेंज की वैल्यू हो जाती है +1। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ के पॉजिटिव मेसोन के लिए +1 होती है और पाई पॉजिटिव के लिए 0 होती है। तो हमने निकाल के देख लेनी है। जैसे म्यू के लिए हमारे पास स्ट्रेंज कितनी है, 0। और डाउन के लिए भी क्या है, 0। तो इस वाले केस में हमारे पास ओवरऑल स्ट्रेंजनेस कितनी आ रही है, 0। तो इसका मतलब ये क्या है, पाई पॉजिटिव क्वार्क का कॉम्पोजिशन है। जैसे कि के पॉजिटिव कॉम्पोजिशन हमने चेकआउट करना हो, तो जैसे कि हमें पता है के पॉजिटिव में हमें क्या चाहिए, स्ट्रेंजनेस की वैल्यू +1। जैसे कि हमें पता है अप क्वार्क की वैल्यू क्या होती है स्ट्रेंजनेस के लिए, 0। एंड जैसे कि हमें पता है एस का एंटी लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेंज पार्टिकल की वैल्यू -1 है, एंटी स्ट्रेंज पार्टिकल की कितनी होगी, एंटी स्ट्रेंज क्वार्क की क्या होगी, +1। तो हमें क्या चाहिए था, +1 स्ट्रेंजनेस चाहिए थी। तो हमारे इससे कि सॉल्व करने से हमारे पास क्या आ गया, +1 स्ट्रेंजनेस। तो इसका मतलब ये क्या है, ये वाली कॉम्पोजिशन के पॉजिटिव की है और ये वाली कॉम्पोजिशन क्या है, पाई पॉजिटिव की है। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज हमारे पास कहाँ कहाँ पर है, पाई नेगेटिव में और के नेगेटिव में। तो अब हमें जैसे कि हमें पता है पाई नेगेटिव वाले केस में स्ट्रेंजनेस क्या है, 0। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं डी यू वाले केस में स्ट्रेंजनेस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि ना डाउन कॉर्क के पास स्ट्रेंज की वैल्यू होती है ना यू अप कॉर्क के पास स्ट्रेंज की वैल्यू होती है। इसका मतलब ये किसका है, पाई नेगेटिव का। ये बाइनरी कॉम्पोजिशन किसका है, पाई नेगेटिव का। एंड जो रह गया एक माइनस, इसमें हम एक बार फिर से स्ट्रेंजनेस चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि हमें पता है स्ट्रेंजनेस एस की वैल्यू कितनी है, स्ट्रेंज क्वार्क के लिए कितनी है, -1। तो हमें क्या चाहिए, के नेगेटिव वाले केस में हमें क्या चाहिए, स्ट्रेंजनेस -1। इसका मतलब ये क्या है, के नेगेटिव का बाइनरी क्वार्क कॉम्पोजिशन। अब हमने पता करना है कि ये एस डी जो है ये किस मेसन्स का है कॉम्पोजिशन। तो जैसे कि हमें इसमें स्ट्रेंजनेस आप कैलकुलेट करके देखो कितनी है, एस की वैल्यू कितनी होती है, -1 और डी की तो 0 है। तो इसका मतलब इस वाले केस में स्ट्रेंजनेस कितनी आ रही है, -1। तो लेफ्ट वाले केसेस में -1 स्ट्रेंजनेस ये तो हमारा हो गया, के नेगेटिव के पॉजिटिव हो गया, सिर्फ ये वाला केस रह गया। इसका मतलब ये क्या है, के नोट एंटी का बाइनरी क्वार्क कॉम्पोजिशन है। अब बचा हमारे पास डी और एस का एंटी क्वार्क। जैसे कि हमें पता है एस का एंटी क्वार्क की वैल्यू कितनी होगी स्ट्रेंजनेस की,
जैसे कि एस की थी -1, तो एस की एंटी क्वार्क की क्या हो जाएगी +1। तो इस वाले केस में हमारी स्ट्रेंजनेस क्या आ रही है +1, तो स्ट्रेंजनेस +1 कौन सा वाला केस रह गया, सिर्फ के नोट का। तो इसका मतलब ये क्या है वैल्यू के नोट की। तो हमारी सारी वैल्यूज़ हो चुकी हैं लगभग, पाई पॉजिटिव, के पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, के नोट, के नेगेटिव, के नोट। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ रह गई हैं वो सिर्फ पाई नोट, ईटा नोट के लिए रह गई है। तो ये जो म्यू म्यू, डी डी और एस एस है, इनमें से हम किसी को भी पाई नोट, ईटा नोट वगैरह ले सकते हैं। इसमें कोई फिक्स्ड नहीं है कि आपने म्यू म्यू को ही ईटा लेना है या डी डी को ही पाई नोट लेना है। सो अब आपको क्वार्क मॉडल मेसन्स का पता लग गया होगा, कैसे हमने पता करना है कि किस क्वार्क कॉम्पोजिशन से ये मेसन्स बने। तो इन दी नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने मेसन्स का क्वार्क स्ट्रक्चर बनाना है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को भी लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।